एक और मौका दिया है कि हम एक साथ इकट्ठा हों और प्रभु ने जो नींव तैयार की है उस नींव पर, जैसे बाइबल ने हमें सिखाया है कि जो प्रभु नींव स्थापित करता है वह नींव सदा कायम रहती है, वह बनी रहती है, वह टिकी रहती है। तो आइए एक बार फिर, जैसे मैंने पहले कहा है, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि पवित्र आत्मा जो है आपको एक ऐसी पढ़ाई की रूह दे कि हम सिर्फ सुने ही नहीं इन बातों को, पर बहुत ध्यान से इन पर मन लगाकर इनके बारे में सोचें, इनको समझने वाले बन सकें, ताकि जैसा पतरस कहता है, यदि कोई पूछे तो हम उन्हें भी उत्तर देने वाले बन सकें। तो इस सच्चाई के बारे में हम आज और गहराई से पढ़ना चाहते हैं। सवाल यह है कि जो हमारे प्रियजन जिनकी मृत्यु हुई है, क्या वह पुनर्जीवित करने के इंतजार में है, कब्र में है, या फिर वह स्वर्ग पहुंच चुके हैं? क्योंकि यदि उन्होंने भला जीवन जिया है, वह स्वर्ग पहुंच चुके हैं। दूसरा सवाल यह भी है कि यदि वह स्वर्ग में है और लोगों का यह मानना है कि उनकी आत्मा जो है वह स्वर्ग पहुंच चुकी है, और यदि एक आत्मा कहते हैं स्वर्ग पहुंच चुकी है, तो क्या इस आत्मा की आंखें हैं? क्या यह आत्मा बोल सकती है? क्या इस आत्मा का एक मुंह है? क्या इस आत्मा के कान है? यह आत्मा अगर है तो आत्मा कैसी दिखती है? और यदि इस आत्मा के पास जो स्वर्ग में ऑलरेडी है, लोग कहते हैं कि आत्मा जो है वह अमर होती है और ये अमर आत्मा जो है स्वर्ग पहुंच चुकी है, यदि ये सत्य है और इस आत्मा के पास मुंह है, ये आत्मा प्रभु के साथ है, ये बोल सकती है, चल सकती है, देख सकती है, यदि ये सब कुछ ये आत्मा कर सकती है, तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि फिर ये आत्मा दोबारा आएगी, अपने शरीर को लेकर जाएगी? यदि आत्मा के पास ऑलरेडी उसके मुंह है, आंखें हैं, कान है, यदि आत्मा के पास ये सब चीजें अभी हैं, तो फिर वापस आकर अपना शरीर लेने की क्या जरूरत है? यह भी एक सवाल है। तो आप देखते हैं कि इस विषय पर बहुत से लोगों के बहुत से प्रकार के सवाल हैं और बहुत सी चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस विषय के बारे में। क्या आत्मा है? यदि आत्मा है तो क्या ये एक अमर आत्मा है? क्या पुनर्जीवन है भी या नहीं है? और यदि एक आत्मा अमर है तो क्या ये आत्मा स्वर्ग भी जा सकती है और नरक भी जा सकती है? और यदि एक आत्मा अमर है तो इसका मतलब यह है कि जो जीवित हैं वह मरे हुओं से बात कर सकते हैं, क्योंकि यदि आत्मा अमर है और जीवित है, इसका मतलब यही हुआ कि जो जीवित लोग हैं वह मृत लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। यदि आप ध्यान दें इन सवालों पर, तो आप देखते हैं कि कितने खतरे उठते हैं जब हम इन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दें कि आत्मा है, आत्मा अमर है, जीवित है, बोल सकती है, देख सकती है, जिसका मतलब यह कि आप अपने मृत प्रियजनों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत सी उलझन पैदा करते हैं। तो हम इन सवालों का भी हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमें इन सच्चाइयों को समझाएं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा कहाँ पर? इसकी शुरुआत करने के लिए आइए प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे, उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत। प्रकाशित वाक्य की 1 उसकी 18। तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की 1 उसकी 18 में बाइबल कहती है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवता हूं और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। बाइबल प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं और वह यूहन्ना से इस बात का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवता हूं और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां जो है मेरे ही पास हैं। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु अपनी कब्र में गए और दोबारा जी उठे, और अब बाइबल कहती है कि उस कब्र की, उस मृत्यु की कुंजियां जो है, प्रभु कहते हैं वह मेरे पास है। जिसका मतलब ये कि यदि कोई विश्वासी जिसकी मृत्यु होती है और प्रभु यीशु में वह विश्राम करता है, वह एक पुनर्जीवन की ओर अपनी नजर बढ़ा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि मृत्यु की कुंजियां जो हैं वह मेरे पास है। एक बहुत ही आश्वासन देने वाला ये वाक्य है जो प्रभु हमें देते हैं। यदि आप बाइबल के ऊपर ध्यान दें तो बाइबल में ये सच्चाई प्रकाशित की जाती है, पन्ने दर पन्ने पर यह सच्चाई प्रकाशित की जाती है कि प्रभु के लोगों का जो है एक पुनर्जीवन होगा, जो प्रभु यीशु के द्वारा होगा।
बाइबल बार बार उस प्रभु के दूसरे आगमन की ओर अपने लोगों का ध्यान लेकर जाती है कि प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं और जो उनमें मृत हुए हैं वह एक बार फिर जिलाए जाएंगे। लेकिन फिर वो सवाल उठता है, तो फिर बाइबल उस अमर आत्मा के बारे में क्या कहती है कि बाइबल ऐसा कुछ हमें सिखाती है। तो आइए उस बहुत ही माने जाने पद की ओर जाएंगे जो हमें उत्पत्ति की 2:7 में पाया जाता है। जैसे मैंने कहा, इस विषय में हम बहुत ही सरल उस पड़ाव से हम शुरुआत करेंगे, कुछ ऐसी चीजें जिससे आप बहुत ही वाकिफ हो। उत्पत्ति की 2:7 बाइबल हमें बताती है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। मैं चाहूंगा चीजों कि आप बहुत ध्यान से इन शब्दों को सुने। मैं जानता हूं कि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरी आपसे यह दरख्वास्त रहेगी कि आप इन शब्दों को सुने ही ना और ये ना कहें हाँ मैं जानता हूं। इन शब्दों को एक बार फिर सुने और इस प्रकार से सुने जैसे कि आपने पहले ना सुने हो। ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये गुजारिश मेरे आपसे इसलिए है क्योंकि पौलुस हमें कुछ सिखाते हैं और ये एक बहुत ही मजबूत नींव है जिस पर ध्यान रखते हुए हमें बाइबल की ओर जाना है। आप मेरे साथ कुरिन्थियों की किताब में 1 मिनट जाइएगा। पहले कुरिन्थियों की किताब और उसका 8वां अध्याय। पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 8वां अध्याय आजा की है। बाइबल कहती है पहले कुरिन्थियों की 8:2 में, पहले कुरिन्थियों की 8:2 बाइबल कहती है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है कि घमंड में जब कोई सुना रहा होता है, जब कोई संदेश पेश किया जा रहा होता है, तो घमंड में हम कहते हैं अरे ये तो मुझे आता है, ये क्या सिखा रहे हैं, मैं इनसे बेहतर सिखा सकता हूं, ये सब तो मुझे आता है, बहुत अच्छे से मैं जानता हूं, बहुत लोगों को पढ़ाया है मैंने इस विषय के बारे में। पौलुस कहता है जो लोग इस नजरिए से कलाम की ओर आते हैं, जो लोग इस नजरिए से प्रभु के वचन की ओर देखते हैं कि मैं कुछ जानता हूं, वह सचमुच में कितना जानते हैं? वह कुछ भी नहीं जानते। जो ये सोचे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा वह अब तक नहीं जानते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें बहुत पता है, लेकिन जैसा उन्हें पता होना चाहिए वैसा उन्हें भी पता नहीं है। जिस गहराई तक उन्हें पता होना चाहिए वह अब तक पता नहीं है। तो आइए जब हम कुछ पदस्थल आपके सामने दोहराए भी जाएं तो आइए हम उस घमंड को ना आने दें, लेकिन प्रभु के वचन की बढ़ोतरी हम होने दें। आइए उस पर हम दोबारा ध्यान लगाएं और देखें कि प्रभु हमें और क्या सिखाना चाहते हैं। उसी अध्याय के द्वारा, उसी आयत के द्वारा प्रभु और हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो एक बार फिर उत्पत्ति की 2:7 बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। एक बार फिर मेरी दरख्वास्त है कि सुनिएगा ही नहीं, इनको याद भी रखिएगा, क्योंकि ये शब्द हम देखेंगे इस पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए, इन शब्दों की ओर दोबारा हम अपना ध्यान लेकर जाएंगे। तो इन शब्दों को याद रखिएगा। बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। इन शब्दों को याद रखिएगा। और आदम जीवता प्राणी बन गया। बाइबल देखिए बहुत अहम बातों को बताती है कि पहली बात, प्रभु ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। फिर बाइबल बताती है प्रभु ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। यह सच्चाई हमारे सामने रखी जाती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मिट्टी को और भूमि को एक साथ जोड़ा तो क्या बाइबल कहती है कि एक अमर आत्मा पैदा हुई, या फिर बाइबल ने यह कहा कि प्रभु ने मिट्टी में जो है एक अमर श्वास या फिर एक अमर आत्मा जो है उसमें फूंकी? बाइबल ऐसा कुछ नहीं बताती है हमें। बाइबल कहती है कि जब प्रभु ने मिट्टी को लेकर उसमें अपने जीवन का श्वास फूंका, तब जाकर एक जीवता प्राणी तैयार हुआ। एक और तरीका इसे बताने का होगा कि पृथ्वी के तत्वों को लेकर उसमें प्रभु ने श्वास फूंका और एक जीवित प्राणी जो है उसमें से तैयार हुआ। पृथ्वी के तत्व, मिट्टी और श्वास, इससे एक जीवता प्राणी तैयार हुआ। यदि आप ध्यान दें तो एक जीवता प्राणी, एक जीवता व्यक्ति, ये कैसे तैयार हुआ? ये मिट्टी से और प्रभु के जीवन के श्वास से। तो यदि आप
जानना चाहते हैं कि मनुष्य है कौन, तो हम मनुष्य की उत्पत्ति की ओर जाना पड़ेगा, मनुष्य की शुरुआत की ओर जाना पड़ेगा। और बाइबल में बताती है कि मानव जाति है क्या, मानव जाति मिट्टी और प्रभु के जीवन के श्वास को मिलाकर एक जीवते प्राणी हैं हम। और ये सच्चाई जो है प्रभु हमें अपने कलाम में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। यदि हम इस शुरुआत की ओर देखें तो हमें आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही यदि आप इस सच्चाई को समझ लें तो आगे आने वाले जितने भी सवाल उठेंगे आप उनका बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे। यदि आपको हमारा पिछली जो हमारी पढ़ाई थी, जो थी एक मजबूत शुरुआत, स्टार्टिंग स्ट्रांग, जो हमारा विषय था, यदि आपको वो याद हो तो हम क्या देख रहे थे? उत्पत्ति की किताब पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय जो है, ये 3 अध्याय इतने अहम हैं, इसमें इतनी सारी सीख हमें दी गई है। यदि हम इस शुरुआत पर ध्यान दें तो आगे आने वाली पूरी बाइबल का जो मकसद है, जो मुद्दा है, उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अमल भी कर पाएंगे। इसी सच्चाई को और गहराई से समझने के लिए हम उसी उदाहरण के लिए बल्कि हम देखते हैं कि उत्पत्ति की 2:7 में मानव जाति की सच्चाई को पेश किया जाता है। पृथ्वी के तत्व, मिट्टी और प्रभु के जीवन का श्वास और एक जीवता प्राणी जो है उसके द्वारा तैयार हुआ। कहीं भी अमर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक अमर आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि बहुत सरल शब्दों में बाइबल बताती है मिट्टी, प्रभु के जीवन का श्वास, एक जीवता प्राणी तैयार हुआ। आइए मेरे साथ आइएगा यहेजकेल की किताब में उसका 18 अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहेजकेल की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 4थी आयत बाइबल कहती है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। अंग्रेजी में यदि आप इस शब्द को देखें तो अंग्रेजी में बहुत सवाल उठते हैं। शायद यहां इतने सवाल नहीं उठ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में यदि आप इसको पढ़ें उस पर बहुत सवाल उठते हैं। अंग्रेजी में जहां शब्द का इस्तेमाल किया गया है सभी के प्राण, जो प्राण शब्द है अंग्रेजी में उन्हें सोल कहा जाता है। तो जब अंग्रेजी में लोग पढ़ते हैं सोल तो वो सोचते हैं कि यह आत्मा का जिक्र किया जा रहा है, जिसका मतलब जहां यहाँ प्राण लिखे गए हैं वह सचमुच में एक आत्मा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ प्राण है, जीवन। तो देखिए, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। तो बाइबल बताती है कि मिट्टी और जीवन का श्वास मिलकर क्या तैयार हुए? एक जीवता प्राणी। और उसका जीवन जो है, उसकी जो ताकत है, जो हिम्मत है, जो उसका जीवन है, वह किसके हैं? वह प्रभु परमेश्वर के ही हैं। आगे देखिए यहेजकेल की 18:4। पहली बात, सब इन एक कड़ी की तरह ये सारी आयतें जुड़ी हुई हैं। उत्पत्ति की 2:7 में हमने क्या पढ़ा? मिट्टी, जीवन का श्वास, एक जीवित प्राणी तैयार हुआ। फिर हमने देखा यहेजकेल की 18:4 हमें बताती है कि ये सारे प्राण, ये जो जीवित प्राणी है, इसमें जो प्राण है, इसकी जो जान है, ये किसकी है? ये प्रभु की है। फिर बाइबल हमें बताती है यहेजकेल की 18:4, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। तो हम कह रहे हैं, कई बार ये कुछ बातें उठती हैं कि ये जो प्राण है, ये जो आत्मा है, ये अमर है, लेकिन यहेजकेल की 18:4 स्पष्ट रूप से बताती है कि ये प्राण मेरे हैं। और जब एक प्राणी, एक जीवित प्राणी जो मिट्टी और जीवन के श्वास से बना हुआ है, जब ये व्यक्ति पाप करेगा, जो पाप करेगा वह मर जाएगा। जिसका मतलब कि जो प्राण है ये अमर नहीं है, आत्मा अमर नहीं है। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वह मृत्यु प्राप्त करेगा। जिसका मतलब यह कि ये एक अमर आत्मा, बाइबल में ऐसे शब्द कहीं भी नहीं लिखे गए हैं। आइए इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु के शब्द सुनिएगा मत्ती की 16:25 और 26 में। मत्ती की 16 उसकी 25 और 26 में। कुछ कहेंगे नहीं ये तो पुराने नियम की सीख है, तो आइए प्रभु यीशु के अपने शब्द सुनते हैं। मत्ती की 16:25 और 26 बाइबल में बताती है कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आगे यीशु कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? एक बार फिर बाइबल कहती है कि प्राण तो सारे मेरे हैं, जैसे हमने यहेजकेल की 18 में पढ़ा, प्राण मेरे हैं। और यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहे तो वह उसे खो देगा, अपने जीवन को खो देगा। यदि कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा तो वह उसे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राण किसके हैं? मेरे हैं।
तो एक बार फिर प्रभु यीशु ही हमें इस बात को समझाते हैं कि जीवन का अधिकार उनका है। आगे जाके देखते हैं तो फिर ये अमरता का जो सवाल उठता है कि एक अमर आत्मा है। आइए उस शब्द के बारे में देखते हैं कि ये अविनाशी जो शब्द है, अमरता का जो शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। पहले तीमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 17 आयत मेरे साथ देखिएगा। मेरी आपसे एक गुजारिश, और मैं आपके सामने एक छोटी सी सच्चाई आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कुछ 1-2 महीने पहले मेरे एक मित्र हैं और उनका एक नौजवान बेटा है, और उन्होंने गुजारिश की थी कि मैं उनके साथ पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि उनका बेटा जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होना चाहता था। और मुझे परिवार बहुत ही पसंद है। क्योंकि जो उनके पिता हैं, जो इस नौजवान के पिता हैं, वह अपने बच्चों के साथ पहले, जब उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए वो तैयार हो रहे थे, तो पहले वह उनके साथ बाइबल को पढ़ते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, और फिर वह अपने बच्चों से उन्होंने कहा है कि अब आप किसी और के साथ जाकर पढ़िए। आपने मेरे साथ पढ़ा है, अब जाकर आप किसी और के साथ पढ़िए, ताकि आप कलीसिया में किसी और के साथ पढ़िए और गहराई से किसी भाई साहब के साथ या किसी और के साथ आप और गहराई से इन चीज़ों को पढ़िए, ताकि आप बपतिस्मे के लिए तैयार हो सकें। तो नौजवान ने ये इच्छा प्रकट की कि वह मेरे साथ पढ़ना चाहते थे। तो इनके साथ मैंने समय बिताया, पढ़ा, और जब मैंने इनके साथ पढ़ाई की तो मैं बहुत आशीषित हुआ ये जानकर कि ये मेरे नौजवान भाई, और ये कोई 17-18 साल के करीब हैं, ये मेरे नौजवान भाई सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे थे हमारे साथ, जिन अध्यायों को हम देख रहे थे ये बस उन्हें सुन ही नहीं रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे, बल्कि ये नौजवान इन आयतों को याद कर रहे थे। वह इन आयतों को याद कर रहे थे ताकि जब ये पेश करते थे तो इन्हें बार बार ढूंढना नहीं पड़ता था कि इस आयत के बाद कौन सी आयत आएगी और इस विषय के बारे में क्या आयत। उन्होंने ये आयतें अब रट रही थे वो, और मैं उस बात को सुनकर आज भी इतना आशीषित होता हूँ और इतनी शर्म आती है बल्कि कि देखो, एक इतना नौजवान व्यक्ति एक ऐसी चाह रखता है कि जब उससे सवाल पूछे जाएं, जब उसे इस विषय को पेश करना हो, तो उसे ये आयतें याद हो, ताकि ये उन्हें एक के बाद एक कड़ी की तरह दूसरों को पेश कर पाए। तो आइए अजीजों, हमारी भी यही कोशिश रहे कि हम इन आयतों को सिर्फ समझे ही नहीं, जब हम इन आयतों को याद करेंगे, इन पर मनन करते रहेंगे, तो इस सच्चाइयां और गहरे रूप से हमारे जहन में उतरेंगी। पहले तीमुथियुस की 1:17 बाइबल बताती है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगायुग होती रहे, आमीन। पहले तीमुथियुस की 1:17 हमें बताती है कि यह राजा जो है ये सनातन है, ये इटर्नल है, अनंत काल तक है। ये परमेश्वर जो है ये अविनाशी है, हम अविनाशी नहीं है। ये प्रभु परमेश्वर है जो अविनाशी है। हाँ, हमें बाइबल बताती है कि प्रभु के दूसरे आगमन पर हमें एक अविनाशी देह दी जाती है, लेकिन तब भी यदि आप ध्यान से पढ़ें, तब भी एक अविनाशी जो अनुभव है वह हमारे अपने आप से नहीं है, ये हम खुद उत्पन्न नहीं करते हैं, ये प्रभु परमेश्वर के द्वारा होता है। क्योंकि जैसे बाइबल ने कहा यहेजकेल के 18 में, प्राण किसके हैं? उसी के हैं, ये हमारे नहीं है। आगे जाके यदि आप पढ़ें पहले तीमुथियुस की, अब 6 पहले तीमुथियुस में रहेंगे, उसका 6ठा अध्याय, उसकी 15 और 16 आयत। पहले तीमुथियुस की 6 की 15 और 16, पहले तीमुथियुस की 6 की 15 और 16 बाइबल कहती है, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है। एक बार फिर, अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता। बाइबल कहती है पहले तीमुथियुस की 6 की 15 और 16 कि अमरता केवल प्रभु यीशु में ही है, अमरता केवल उसी की है। उस शब्द पर ध्यान दीजिए, केवल, अमरता हमारी नहीं है। हाँ, हम एक अनंत जीवन व्यतीत कर पाएंगे, लेकिन वह अमरता एक 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 दान है। अमरता एक ऐसी भेंट है जो हमें प्रभु से मिलती है, ये हम अपने आप से उत्पन्न नहीं करते हैं। और अनंत काल में भी जब हम जीवित रहेंगे, ये अमरता हमारे में अपने आप से नहीं होगी, ये अमरता हमारे निर्भरता के द्वारा हमें प्राप्त होगी। जिस प्रकार से आप उत्पत्ति की 3 में देखते हैं, आदम और हव्वा जब उस जीवन के वृक्ष का फल खाते थे, तब जाकर वह अनंत जीवन जो था कायम रहता था।
उसी प्रकार से अजीजों, अनंत काल में भी जब हम अमरता का एहसास करेंगे, ये अमरता हमारी नहीं होगी, ये अमरता हमारे प्रभु यीशु पर निर्भर होने के द्वारा हमें यह अमरता हासिल होगी। तो एक बार फिर उस सवाल पर कि क्या एक अमर आत्मा है, उस सवाल पर एक जवाब बार बार बाइबल के द्वारा दिया जा रहा है कि केवल प्रभु यीशु ही अमर है। एक बार फिर पहले तीमुथियुस की 6 की 15 और 16 में हमने स्पष्ट शब्दों में पढ़ा कि अमरता केवल उसी की है, हमारी नहीं है, अमरता केवल उसी की है। तो बाइबल बहुत सीधे रूप से हमें बताती है इस विषय की सच्चाई के बारे में। तो फिर सवाल उठता है कि ये विचार आए कहां से हैं कि एक आत्मा है, ये आत्मा अमर है। यदि आप भारत देश में हैं तो आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे धर्म हैं जिसमें ऐसे विश्वास होते हैं कि आप मर जाते हैं, आपकी आत्मा भटकती है, वह दूसरों को आकर सता सकती है। लेकिन यदि आप बाइबल में पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। और प्राचीन काल में आप देखें तो यूनानी फिलॉसफी इस बात को सिखाती थी। ग्रीक फिलॉसफी जो है, जो बुद्ध प्रस्त एक यूनानी फिलॉसफी थी, वह इस चीज को सिखाया करती थी कि एक आत्मा है, यह आत्मा अमर है। यूनानी सीख में यह सिखाया जाता था कि एक आत्मा जो है वह शरीर से अलग होकर जी सकती है। वह सिखाते थे कि यह आत्मा जो है अपने आप से ही इसका एक अपना ही चरित्र है, एक अपने आप से ही ये एक प्राणी की तरीके से है। लेकिन यदि आप बाइबल की ओर देखें तो बाइबल बताती है कि एक जीवित प्राणी जो है क्या है, मिट्टी है और प्रभु के जीवन का श्वास है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मिट्टी अपने आप से उसमें कोई जान नहीं है, ये जीवन का श्वास अपने आप में कोई शरीर के साथ नहीं है। लेकिन जब ये दो मिल जाते हैं तब जाके एक जीवता प्राणी तैयार होता है, जैसे उत्पत्ति की 2 की 7 में हमें बताया गया है। बाइबल आगे देखिए कि इस मृत्यु के बारे में बाइबल आगे हमें बताती है, जीवन के बारे में, जीवन के अंत के बारे में और उस पुनर्जीवन के बारे में। आइएगा मेरे साथ पहले कुरिन्थियों की किताब, उसका 15 अध्याय, उसका 51 और 52 आयत। पहले कुरिन्थियों की 15 उसका 51 और 52। पहले कुरिन्थियों की 15 की 51 और 52 बाइबल बताती है, देख मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि मृत्यु को बाइबल बार बार एक नींद के तौर पर दर्शाती है। और पहले कुरिन्थियों की 15 में उस प्रभु के दूसरे आगमन के जिक्र करते हुए पौलुस हमें बताता है कि भेद की बात बताता हूं। भेद क्यों? ऐसा नहीं है कि एक राज है, ये छुपी हुई चीज है, नहीं, ये एक भेद है क्योंकि लोग इस सच्चाई पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम सब नहीं सोएंगे। मृत्यु उस नींद की तरह, हम नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे। आगे देखिए बाइबल कहती है पहले कुरिन्थियों की 15 की 51 और 52, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तूरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। बाइबल बताती है कि मुर्दे जो है वह एक अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। एक बार फिर, ये अविनाशी कौन है? आपने ध्यान से सुना, पहले तीमुथियुस से आपको भी याद है उसकी पहले की 17, अविनाशी परमेश्वर ही है। अमरता अमर केवल वही है और कोई नहीं है। इसलिए ये अविनाशी दशा में जब उठाए जाते हैं, ये हमारी अपने आप से उत्पन्न की गई दशा नहीं है, ये प्रभु की भेंट है अपने लोगों के लिए, जो भेंट तभी कायम रहती है जब उसके लोग उस पर निर्भर रहते हैं। उस पर निर्भरता के द्वारा हम उस अविनाशी अनुभव को जो है कायम रख सकते हैं। तो बाइबल एक बार फिर बताती है कि हम सोए नहीं रहेंगे, हम उठाए जाएंगे और हम एक अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। एक बार फिर मेरे साथ जाइएगा, उत्पत्ति की 2 की 7 में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवता प्राणी बन गया। मैंने आपको कहा था कि इन शब्दों को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मिट्टी को लिया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और तब जाकर आदम एक जीवता प्राणी तैयार हुआ। मृत्यु जो है ठीक इस उत्पत्ति का उल्टा करना है। मृत्यु
इस जीवन का उल्टा कर, जैसे जीवन की शुरुआत हुई थी, मृत्यु उस जीवन का उल्टा करना है। यदि आप इस बात पर ध्यान दें कि जब मनुष्य की शुरुआत हुई थी तो मिट्टी, जीवन का श्वास उसके नथनों में, जीवता प्राणी। तो जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बाइबल में बताती है तब उसके बारे में क्या होता है। आइए इस पर ध्यान देते हुए मेरे साथ आइएगा उत्पत्ति की 2:7। अभी अभी हमने उस पर देखा, लेकिन अब आइएगा मेरे साथ इक्लीसियास्टिस की किताब है। आइए उस देखते हैं, उसका 12 अध्याय है। सबउपदेशक, हिंदी में सबउपदेशक की किताब है। सबउपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय और उसकी 7 आयत में देखिए क्या लिखा है। सबउपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 7 आयत बाइबल कहती है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। अब वह शब्द उठा है और अब हम इस शब्द पर और ध्यान दे सकते हैं। अब हमें पता चलेगा कि यहां हमने उत्पत्ति की 2:7 देखा, प्रभु ने पृथ्वी के तत्व उस मिट्टी को लिया और उसमें अपने जीवन का श्वास फूंका। इस तरीके से मनुष्य की शुरुआत हुई। यदि आप शुरुआत को समझ चुके हैं तो अगली बातें जो की जाती हैं उस पर आप सवाल नहीं उठाएंगे, आपको समझ आ चुकी हैं। यदि आप अब सबउपदेशक की 12:7 में पढ़ते हैं तो बाइबल क्या कहती है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मिट्टी मिट्टी मिल जाती है। अब आपको पता है कि 2 पदार्थ जो थी वो इकट्ठा होकर मनुष्य की तैयारी हुई। यदि आपको मिट्टी का यहां जिक्र हुआ है तो दूसरी चीज क्या होगी। यहां अब हिंदी में आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर यहां आत्मा लिखा है तो इसका सचमुच में मतलब क्या है, क्या मिट्टी के साथ और कौन सी चीज को मिलाया गया था। आइए उस बात पर थोड़ी देर और ध्यान देंगे। जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं आत्मा, ठीक है, जब आप इस आत्मा शब्द को पढ़ते हैं, यदि आप इसे इब्रानी भाषा, जो मूल भाषा है ज्यादातर पुराने नियम की, मूल भाषा में जब आप इस शब्द आत्मा को देखें तो सचमुच में इब्रानी शब्द इसका है रुआक। यदि आपको किसी और को बताना हो तो आप उसको लिख भी सकते हैं, रुआक वो इब्रानी शब्द है। और यदि आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो RUAUCH, रुआक, ये एक इब्रानी शब्द है। और यदि आप रुआक शब्द को देखें तो रुआक शब्द का अनुवाद यदि आप हिंदी में करना चाहें तो सीधे सीधे रूप से श्वास, जो जैसे हमने उत्पत्ति की 2:7 में पढ़ा वही शब्द है, श्वास। तो जब आप पढ़ते हैं कि यहां आत्मा का जिक्र किया गया है सबउपदेशक की 12:7 में, मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया, जिसने उस आत्मा को दिया। हम जानते हैं कि मिट्टी में प्रभु ने क्या दिया था, कोई अमर हवा में उड़ती हुई आत्मा दी थी नहीं, उन्होंने अपने जीवन का श्वास फूंका था। यदि आप उस आत्मा शब्द को मूल भाषा में पढ़ें तो रुआक शब्द, और रुआक शब्द का मतलब है श्वास। हमने हिंदी और अंग्रेजी में ऐसा अंतर कर लिया है। अंग्रेजी में यदि आप पढ़े तो वहां लिखा है द स्पिरिट विल रिटर्न टू गॉड, स्पिरिट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी में आप पढ़ते हैं आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यदि आप मूल भाषा में पढ़ें तो श्वास। 2 पदार्थ को मिलाकर जीवित प्राणी बना, मिट्टी और जीवन का श्वास। जब मृत्यु हुई तो मिट्टी मिट्टी में चली गई और जिसने श्वास दिया था वह श्वास उसी के पास वापस चला गया। आइए इस श्वास के बारे में और गहराई से समझते हुए मेरे साथ जाइएगा। अय्यूब की किताब मेरे साथ खोलेगा। अय्यूब की किताब उसका 27 अध्याय उसकी 3री आयत। अय्यूब की किताब 27 अध्याय उसकी 3री आयत। ये बहुत बढ़िया तरीके से हमें सच्चाई को समझाती है। मैं बार बार कहता हूं उत्पत्ति की 2:7 मत भूलेगा, ये बहुत जरूरी है। शायद ये पढ़ाई हमें पिछले उस पढ़ाई में भी करनी चाहिए थी जब हम पढ़ रहे थे, वो एक मजबूत शुरुआत। क्योंकि यदि हम अपनी उत्पत्ति को समझ जाएंगे, उन पहले 3 अध्यायों को समझ जाएंगे, बाकी की सारी बात जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखी जाती है। अय्यूब की किताब 27 अध्याय 3री आयत बाइबल कहती है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है। ध्यान से सुनिए, अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। ध्यान से सुनिए, ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना हुआ है। ध्यान से सुनिएगा इन शब्दों को।
यदि जब आप उन शब्द नथनों को सुनते हैं तो किसकी याद आती है? उत्पत्ति की 2:7, जहां सबसे पहले उस शब्द का इस्तेमाल किया गया था बाइबल में कि प्रभु ने मिट्टी को लिया और उसके नथनों में अपने जीवन का क्या फूंका था? जीवन का आत्मा, अमर आत्मा। बाइबल ने क्या कहा था उत्पत्ति की 2:7 में? उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका था। अय्यूब उसी के बारे में बात करते हुए कहता है, ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि ये आत्मा अमर है, ये श्वास नहीं है, लोग कहते हैं ये एक आत्मा है, ये अमर है, सोच सकता है और काम कर सकता है, इसके आंख कान सब कुछ है। मेरा सवाल यह है कि अभी जो आप अपने नथनों में महसूस कर रहे हैं, क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जो मैंने अभी ये श्वास लिया है, क्या इसका मतलब यह है कि जो मैं अभी अपने नथनों में श्वास ले रहा हूं, क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जो श्वास अभी मैंने लिया इसमें एक ज्ञान है? ये श्वास जो है बाहर निकलकर एक आदमी बन सकता है? ये श्वास में एक सोच विचार है जो श्वास में ले रहा हूं? क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें अपनी ही एक सोच है, ये विचार कर सकता है, ये आत्मा है और ये अमर है? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं। बाइबल क्या कह रही कि ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में है, ईश्वर का वह जीवन का श्वास। एक बार फिर उस इब्रानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो हमें वही सिखाता है, जो हमें उसी बात को सिखाता है कि वह जीवन का श्वास जो उसने मेरे नथनों में फूंका था, वह आज भी मेरे नथनों में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? ध्यान से सुनिए, क्यों बना हुआ है? दोबारा दूसरे तीमुथियुस की किताब, जो नींव परमेश्वर रखता है वह नींव बनी रहती है, कायम रहती है। तो यहां पर बाइबल वही कहती है, वह श्वास किसने फूंका था? किसी व्यक्ति ने नहीं, प्रभु यीशु ने, क्योंकि उसने इस श्वास की स्थापना की थी, इसलिए यह श्वास बना रहता है। बाइबल एक बार फिर अय्यूब की 27:3 अंग्रेजी में भी बोलेंगे। मुझे बताया गया है कि हमें इन किताबों का नाम अंग्रेजी में बता देना चाहिए जिन लोगों को थोड़ी मुश्किल हो। तो ये जोब की किताब है, जोब उसका 27:3, जोब 27:3 और अय्यूब की 27:3 बाइबल कहती है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना हुआ है। ईश्वर का श्वास जो है वह मेरे नथनों में बना हुआ है। इसको समझने के लिए प्रचारक एक बहुत ही आम उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं इस बात को समझाने के लिए, और ये एक बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। आपने भी ये उदाहरण बहुत अच्छे से सुना होगा और दूसरों को समझाने में थोड़ा आसान हो जाता है कि यदि आपको रोशनी चाहिए हो तो आपको उस बल्ब की एक जरूरत है, लेकिन आपको उस बल्ब से किसी और चीज की भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस बल्ब में रोशनी पैदा करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? यह बल्ब अपने आप से रोशनी नहीं दे सकता। इस बल्ब में रोशनी पैदा करने के लिए आपको बिजली की जरूरत होगी। तो यदि आपको रोशनी चाहिए तो आपको उस बिजली की जरूरत होगी, और यह बल्ब जो है ये हमारे इस देह को दर्शाता है। और यदि आपने इस देह में जान लानी हो तो यह प्रभु का वह श्वास है, मिट्टी और यह प्रभु का श्वास, बल्ब और उसमें बिजली। जब ये बिजली आती है ये बल्ब जल उठता है, जब ये बिजली चली जाती है ये बल्ब जो है मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, इसमें कोई बिजली नहीं रहती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये देखते हैं कि ये बल्ब जल रहा है, जब आप बंद कर देते हैं स्विच, तो ये जो इसमें बिजली आई थी ये कहां चली गई? हवा में उड़ने लगी और आपके ऊपर मंडराने लगी, आपको सताने लगी ये बिजली जब आप सो रहे थे रात को। नहीं, बिजली जहां से आई थी, जहां जनरेटर से आ रही हो या आपके ट्रांसफार्मर से आ रही हो या बिजली घर से आ रही हो, जहां कहीं से भी आ रही हो, बिजली जहां से थी वहीं चली गई। लेकिन जब तक बिजली आई तब तक ये बल्ब जला, जब ये बिजली वापस चली गई ये बल्ब वापस बंद हो गया। इस जिंदगी भी कुछ इसी प्रकार है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, मिट्टी जिस तत्व से बना था वापस मिट्टी में, जीवन का श्वास जिस बिजली घर से आया था उसी बिजली घर वापस चला जाता है। बाइबल इस बात को बहुत सरल तरीके से हमारे सामने रखती है। आइए हम इससे उलझाकर इसको और मुश्किल ना बनाएं, और खतरनाक बात यह है कि आइए हम प्रभु के वचनों को एक गलत अनुवाद ना दें, प्रभु के शब्दों को आइए हम एक गलत समझ ना दें, क्योंकि ऐसा बाइबल हमें करने से रोकती है, बल्कि एक चेतावनी देती है कि कोई ऐसा ना करे। आइए एक दूसरा सवाल उठाएंगे। स्पष्ट हो चुका है लेकिन फिर भी इस सवाल की ओर गहराई में जाएंगे कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है
तो क्या वह अभी भी सोच सकता है और विचार कर सकता है? कहते हैं चलो वो स्वर्ग नहीं गया तो चलो कब्र में ही है, तो क्या कब्र में भी यदि वह है, पुनर्जीवन की इंतजार में है, परमेश्वर के दूसरे आगमन के इंतजार में है, जब तक वह कब्र में है क्या वह सोच सकता है, ख्याल कर सकता है, याद कर सकता है अपने बीते जीवन को? भजन संहिता की किताब उसका 146 और उसकी 4, भजन संहिता की 146 की 4, Psalms 146 एंड वर्स 4। भजन संहिता की 146 की 4, Psalm 146 वर्स 4, बाइबल कहती है उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। Psalm 146:4, भजन संहिता की 146 की 4, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी सारी कल्पनाएं नाश हो जाती हैं। सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 5वीं और 6ठी आयत, सबोपदेशक की 9 की 5 और 6, इक्लेसियास्टिस 9 वर्स 5 एंड 6, इक्लेसियास्टिस 9, 5 एंड 6, सबोपदेशक की 9 की 5 और 6, बाइबल कहती है क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वह मरेंगे, परंतु मरे हुए कितना जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। जीवते तो जानते हैं कि वह मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। ऐसा क्यों होता है अजीजों? ऐसा क्यों होता है कि वह कुछ नहीं जानते? क्यों? क्योंकि वह बल्ब था और बिजली घर से जहां से बिजली आई, जब वह बिजली चली गई तो ये कैसे जल पाएगा, कैसे सोच पाएगा, कैसे कुछ कर पाएगा? मिट्टी थी और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं थी। जब इस मिट्टी में उस जीवन का श्वास आया बिजली घर से, स्वर्ग से, प्रभु से, तब तक ये मिट्टी जो थी इसमें जान थी। जब ये जीवन का श्वास वापस प्रभु के पास चला गया तब यह व्यक्ति कुछ भी नहीं था। सच्चाई बहुत जरूरी है। बाइबल आगे सबोपदेशक की 9 की 5 और 6 में, इक्लेसियास्टिस 9, 5 एंड 6, आगे बाइबल कहती है उनका प्रेम, उनका बैर, उनकी ढा नाश हो चुकी है। उनका प्रेम, उनका बैर, उनकी ढा जो है ये सब नाश हो चुकी है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यदि हम कहते हैं कि नहीं नहीं, जब एक व्यक्ति मरता है यदि उसने एक अच्छा जीवन जिया हो वह स्वर्ग जा चुका है। एक मिनट, यदि वह स्वर्ग जा चुका है तो जो आत्मा स्वर्ग जा चुका है तो स्वर्ग में उसे प्रेम करना चाहिए प्रभु से या नहीं? ध्यान दे रहे हैं आप मेरे साथ? यदि हम ये मानते हैं कि एक व्यक्ति के मरने पर यदि उसने एक भला जीवन जिया हो तो वह अमर आत्मा कहां चला जाता है? स्वर्ग में चला जाता है। लेकिन यदि, ठीक हो, चलो मान लिया कि यह स्वर्ग चला गया, लेकिन यदि ये अमर आत्मा स्वर्ग चला गया तो स्वर्ग में ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रभु से प्रेम करे बगैर वह रह सके स्वर्ग में? ऐसा तो हो नहीं सकता। आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं स्वर्ग में हूं परमेश्वर के साथ लेकिन मेरा उससे कोई प्रेम नहीं है। ऐसा तो नहीं है। यदि आप हैं तो ऑफकोर्स आपके दिल में उसके लिए एक प्रेम है। लेकिन सबोपदेशक की 9 की 5 और 6, इक्लेसियास्टिस 9, 5 और 6 में बताती है कि उनका प्रेम, उनका बैर, उनकी ढा क्या हो चुका है? नाश हो चुका है। तो फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि जो अमर आत्मा अब स्वर्ग गया है, ना उसमें प्रेम है, ना बैर है, ना उनका कोई ढा है, ना कोई ईर्ष्या है, वह सब नाश हो चुका है? यदि प्रेम नाश हो चुका है तो स्वर्ग में बिना प्रेम के एक आत्मा है और स्वर्ग इन बिना प्रेम के आत्माओं से भरा हुआ है। स्वर्ग तो बहुत ही बेकार जगह होगी। फिर आप कहते हैं कि दुनिया बेकार है, आप कहते हैं कि दुनिया में इतना उपद्रव है, इतनी बुराइयां हैं, लेकिन यदि स्वर्ग ऐसी आत्माओं से भरा हुआ है जिनमें प्रेम ही नहीं है तो मुझे स्वर्ग नहीं जाना अजीज। हम दुनिया में ही ठीक हैं। एटलीस्ट दुनिया में हमारे माता पिता या हमारे सहकर्मी या हमारे दोस्त मित्र तो हैं जो हमसे थोड़ा प्रेम, हाँ वो सिद्ध ना हो, परफेक्ट ना हो, लेकिन हमसे कुछ प्रेम तो दिखाते हैं। क्या आप ऐसे स्वर्ग में जाना चाहेंगे जहां आत्माएं हैं जिनका प्रेम ही नाश हो चुका है? क्या आप ऐसी जगह रहना चाहते हैं? और फिर वह स्वर्ग ही कैसा जहां परमेश्वर, जो पहले यूहन्ना की 4 की 8 कहती है परमेश्वर प्रेम है, लेकिन जिन आत्माओं को वह स्वर्ग लेकर गया उनमें प्रेम ही नहीं है। यह कैसा परमेश्वर हो? उनका प्रेम बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, उनका प्रेम, उनका बैर, उनकी ढा, उनकी ईर्ष्या, ये सब नाश हो चुके हैं। बाइबल स्पष्ट है चीजों, हम ध्यान नहीं देते। बाइबल बहुत सरल रूप से ये सच्चाई हमारे सामने रखती है। आइए और
गहराई से इसे देखते हुए। और आप सोचेंगे कि हम बहुत गहराई से देख रहे हैं, लेकिन नहीं देख रहे अभी। कल और कुछ सवाल उठाए जाएंगे और उन्हीं सवालों के बारे में हम और कुछ गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता में जाइएगा मेरे साथ। भजन संहिता उसका 13 अध्याय, उसकी 13 आयत, Psalms 13 verse 3। भजन संहिता की 13 की 3, Psalms 13 verse 3। बाइबल कहती है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। क्या आप देखते हैं कि भजन संहिता के लेखकों को भी इस बात की सच्चाई बहुत अच्छे से पता थी, बहुत गहराई से उन्हें इस सच्चाई की समझ थी कि मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे, क्यों, और मेरी आंख में ज्योति दे, नहीं तो यदि आपने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, आपने मुझे उत्तर नहीं दिया, आपने मेरे आंखों में ज्योति नहीं डाली, तो मुझे मृत्यु की क्या आ जाएगी? मृत्यु की नींद आ जाएगी। एक बार फिर ये नए नियम की, ये कुरिन्थियों में पौलुस नहीं बता रहा है कि हम सोएंगे नहीं, जीवित हो उठेंगे। भजन संहिता तक में इस बात को रखा जाता है कि मृत्यु एक नींद के समान है, मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। एक दिन की का जिक्र है जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे और वह सफर कर रहे थे। वह अपने अजीज लाजर के घर जा रहे थे, मरियम और मार्था और लाजर के पास। जब उन्हें ये समाचार मिला, ये संदेश मिला कि लाजर जो था बहुत गंभीर रूप से बीमार था और उसे जल्दी आना चाहिए कुछ करने के लिए, प्रभु यीशु नहीं गए। और कुछ दिन बाद फिर उन्हें बल्कि दोबारा एक संदेश आया कि वह मर चुका है। फिर भी प्रभु यीशु 3 दिन तक रुके इससे पहले कि वह घर पहुंचते, और 4 दिन बाद जब वह घर पहुंचे, प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ कुछ ऐसी बातें कही। यूहन्ना की 11 में बहुत ही सुनहरी कहानी है। और यह सिर्फ लाजर के पुनर्जीवित करे जाने की बारे में ही नहीं है। इस अध्याय को यदि आप गहराई से पढ़ें तो इस अध्याय में बहुत गहरी जानकारी दी जाती है एक व्यक्ति के बारे में। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके साथ क्या होता है, उस विषय पर यूहन्ना की 11 में बहुत गहरी सच्चाइयां जो है पेश की जाती हैं। यूहन्ना की 11 से 14 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 11 अध्याय, जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 11 थ्रू 14, जॉन 11 थ्रू 14। यूहन्ना की 11 से 14 हम पढ़ रहे हैं। हमारा मित्र, प्रभु यीशु ये शब्द कहते हैं, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जागने जाता हूं। प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं। प्रभु यीशु को यह संदेश मिला कि लाजर मर चुका है, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हमारा मित्र लाजर जो है सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। अच्छी बात है, यदि सो रहा है, बीमार था, कमजोर था, और यदि अब वह सो गया तो अच्छी बात है। जब सोकर उठेगा तो उसे शायद बेहतर लगेगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि उसने नींद में से सोने के विषय में कहा। तो देखिए, स्पष्ट रूप से प्रभु कहते हैं कि वह सो रहा है, और फिर बाइबल बताती है कि उसने ये मृत्यु के विषय में कहा था कि वह सो रहा है, परंतु वह समझे, चेले ये समझे कि वह उसे नींद में से सोने के विषय में कह रहे थे। तो बहुत जरूरी है। आगे बाइबल कहती है यूहन्ना की 11 से 14 में, तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। तब यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह मर गया और मैं मृत्यु को ही नींद के समान रखता हूं। आगे जाकर देखिए यूहन्ना की 11 की 23, यूहन्ना की 11 की 23 हम पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु खुद इस बात की समझ रखते हैं। यूहन्ना जो यूहन्ना की 11 लिख रहा है, उसे भी इस बात की समझ है, इसलिए वो इन शब्दों को कह रहा है कि प्रभु यीशु मृत्यु के बारे में ऐसे नींद का जिक्र कर रहे थे। फिर प्रभु यीशु हम देखते हैं जब वह लाजर के घर पहुंचते हैं तो उन्होंने अपनी ताकत का ये प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु का हक है जीवन पर, ये लोगों को सामने इस सच्चाई को पेश करने के लिए एक बहुत बड़ी गवाही बनने वाली थी। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने मार्था से देखिए क्या कहा। यूहन्ना की 11 की 23, जॉन 11:23, यूहन्ना की 11 की 23 बाइबल कहती है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु ने कहा कि तेरा भाई जो है जी उठेगा। प्रभु यीशु ने मार्था से ये नहीं कहा कि
बहुत भली आपके पास एक बहुत ही शुभ संदेश मैं लेकर आया हूं, प्रभु की महिमा हो। मार्था, आपको रोना नहीं चाहिए। आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए, आपका भाई लाजर स्वर्ग पहुंच चुका है। क्या प्रभु यीशु ने यह कहा? आपके भाई ने बहुत अच्छा जीवन जिया था, उन्होंने बहुत भले काम किए थे, और अब आपको तो खुश होना चाहिए। आप उदास क्यों हैं? अब आपका भाई परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। क्या प्रभु ने ऐसा कहा? नहीं। क्या मार्था ने ऐसा कहा? नहीं। बल्कि आइए देखें, ये तो प्रभु यीशु के शब्द थे। पहले यूहन्ना 11 में बताता है कि प्रभु यीशु क्या मृत्यु को किस रूप से देखते थे, लेकिन अब देखिए मार्था मृत्यु को किस रूप से देखती है। आइए इसको भी देखेंगे, प्रभु यीशु क्या सोचते हैं मृत्यु के बारे में, और अब आइए देखें मार्था क्या सोचती है मृत्यु के बारे में। यूहन्ना की 11 की 24 और 25, जॉन 11:24 and 25, जॉन चैप्टर 11 वर्स 24 and 25, यूहन्ना की 11 की 24 और 25, बाइबल कहती है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। प्रभु यीशु को पता था मृत्यु नींद के समान है। मार्था देखिए क्या जानती है पुनर्जीवित करने के बारे में, कहती है मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय, जैसा पौलुस पहले कुरिन्थियों में कहता है, पहले थिस्सलुनीकियों की 4 में कहता है, बाइबल कहती है कि मार्था को भी उस सच्चाई के बारे में पता था। ये बहुत करीबी मित्र थे प्रभु यीशु के, और जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह दोबारा जी उठेगा। बाइबल आगे कहती है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वाह! आप जानते हैं कि मार्था और मरियम और लाजर, इन्होंने अपना विश्वास, अपना धर्म एक सीधे रूप से प्रभु यीशु से ही स्वीकारा था। और ये मरियम, मार्था और लाजर, ये सब प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई इस सीख पर स्थापित थे कि हाँ, एक दिन है पुनरुत्थान का, जब प्रभु यीशु जो है अपने लोगों को एक बार फिर एक नए सिरे से जलाएंगे। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया जब वह लाजर की कब्र पे खड़े हुए और उसे आदेश दिया कि वह उठ खड़ा होए, और लाजर उठा, और लाजर उठकर आ खड़ा हुआ परमेश्वर के सामने। आइए कुछ और देखते हैं इस चीज के बारे में। जब प्रभु यीशु लाजर की कब्र पर खड़े थे, तो क्या प्रभु यीशु ने यह कहा कि लाजर आप नीचे आ जाएं, क्योंकि आप स्वर्ग में हैं तो आप नीचे आ जाएं? क्या प्रभु ने ऐसा कहा? प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। क्या प्रभु ने ऐसा कहा कि लाजर आप नरक में हैं? जो लोग ये मानते हैं कि नरक जो है जमीन की गहराई में है, वहां कोई आग तप रही है और वहां पर जमीन की गहराई में है वह नरक, तो क्या प्रभु ने यीशु कहा कि आप नीचे दबे हुए हैं नरक में, आप नीचे से उठाइए? क्या प्रभु ने ऐसा कहा? ऐसा भी नहीं कहा। आइए प्रभु के आदेश को देखते हैं। यूहन्ना की 11 में मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना की 11, और देखेंगे कि प्रभु के क्या शब्द से लाजर के लिए, जब लाजर कब्र में था। यूहन्ना की 11 की 43, जॉन 11 वर्स 43, जॉन 11:43, यूहन्ना की 11 और उसकी 43 आयत हम देखेंगे। देखिए बाइबल क्या कहती है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। प्रभु ने यही नहीं कहा कि स्वर्ग से उतरा, नरक से उठकर, गहराई से निकलकर ऊपर आ, बल्कि बाइबल कहती है कि प्रभु ने लाजर से कहा, लाजर निकल आ। अब मैं चाहता हूं कि अब आप एक और सच्चाई को समझें। प्रभु को 4 दिन पहले ही पता चल गया था कि लाजर बीमार है, लाजर ठीक नहीं था। प्रभु को पता चल गया था कि उन्हें आना चाहिए। जब लाजर की मृत्यु हुई, ध्यान से सुनिए, जब लाजर की मृत्यु हुई तो भी प्रभु उसी दिन नहीं आए, और बल्कि बाइबल तो बताती है कि ये बहुत करीबी मित्र थे लाजर के। तो फिर आप कहते हैं कि ये कैसा प्रेम हुआ? आप इतने करीबी हैं, उससे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है आप जाते भी नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु 4 दिन रुके। 4 दिन के बाद आकर कब्र पर खड़े हुए। क्या आपने कभी यह सवाल पूछा है कि प्रभु ने 4 दिन क्यों रुके? प्रभु 4 दिन क्यों रुके? क्या किसी ने कभी यह सवाल उठाया है या नहीं? क्योंकि जो सच्चाई यह है कि उस दिन के दौर में लोगों का यही सोच थी, लोगों की यही सोच थी उस अमर आत्मा के बारे में, लेकिन उनकी एक बहुत खास सोच थी। ध्यान से सुनने, एक बहुत खास सोच ये थी कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है
तो वह व्यक्ति या तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, ऐसी एक सोच है। लेकिन वह यह भी मानते थे कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को 4 दिन दिए जाते हैं। उस 4 दिन में यदि उस व्यक्ति को दोबारा जीवित होना है तो उसकी आत्मा दोबारा उसमें आ सकती है और वह जीवित हो सकता है, लेकिन 4 दिनों के बाद उसकी आत्मा नहीं आ सकती। फिर निश्चित हो जाता है शायद कि या तो आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी। ऐसी एक सोच थी। प्रभु यीशु इस सोच से बहुत वाकिफ थे कि इनकी ऐसी सोच है कि हाँ, जब एक व्यक्ति मरता है तो वह दोबारा जीवित हो सकता है। यदि उस 4 दिन के बीच में उसकी आत्मा दोबारा लौट आए तो वह दोबारा जीवित हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु जानबूझकर 4 दिन बाद आए। इसलिए प्रभु यीशु जानबूझकर 4 दिन बाद आए, ताकि जब ये जीवित भी किया जाए तो लोग ये ना कहें कि हाँ, इसकी आत्मा दोबारा लौट आई है उन 4 दिन के बीच में। प्रभु यीशु जानबूझ के 4 दिन के बाद आए, सबको यह भी दिखाने के लिए कि यह कोई आत्मा नहीं है जो इसमें दोबारा लौट आई है, मैं ही जीवन हूं, मैं ही जीवन हूं, प्राण मेरे हैं, मेरे पास मृत्यु की कुंजियां हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम इस बातों को समझें। या तो आप मुझसे ये कहते हैं कि लाजर बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, इसलिए प्रभु ने उसे कहा कि हाँ, तू नरक की आग से उठ खड़ा हो। प्रभु ने ये नहीं कहा। या तो भला था और उसकी मृत्यु हुई, 4 दिन के बाद की बात है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि आप स्वर्ग से नीचे उतर आए। प्रभु ने कहा इस कब्र में है तू लाजर, और इस कब्र से बाहर निकला। प्रभु ने ये शब्द कहे। हम इन बातों पर शायद इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों को सही स्पष्ट रूप से समझें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी अजीज़ों, और बहुत से सवाल उठाए जाते हैं इन सच्चाइयों पर। आइए अय्यूब की किताब में एक बार फिर जाएंगे। बहुत सारे आयतों को हम देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझें, और जब कोई सवाल उठाएं तो आप इतना सारा सबूत दे सकें इस सच्चाई के बारे में, जब आप किसी के साथ इस सच्चाई को साझा करें। अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 21 आयत, जोब 14 वर्स 21, जोब 14:21, अय्यूब की किताब 14 अध्याय उसकी 21 आयत, बाइबल कहती है, उसके पुत्रों की बढ़ाई होती है और यह उसे नहीं सूझता, और उनकी घटी होती है परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। आपने लोगों को सुना होगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि हाँ, हमारी माता की मृत्यु हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि आज स्वर्ग से वह हमें देख रही हैं। क्या आपने सुनी है ऐसी बातें कि हाँ, हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इस बात को सोचकर कि हाँ, आज मेरा भाई स्वर्ग से मेरी ओर जो है मेरे को देख रहा है। लोग ऐसी बातें करते हैं। अय्यूब क्या कहता है इसके बारे में? कहता है कि उसके पुत्रों की बढ़ाई होती है और उससे नहीं सूझता, उससे कुछ नहीं पता, क्योंकि यह व्यक्ति मृत है। उसे कुछ नहीं पता उसके पुत्रों की बढ़ाई हो रही है या उनकी घटी हो रही है। जब उनकी घटी होती है वह उनका हाल नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता में कि जब एक व्यक्ति मर जाता है उसे कुछ नहीं पता। सबोपदेश की किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सब उसका प्रेम, उसका बैर, उसका डा सब नाश हो चुका है। वह सोच नहीं सकता है, स्मरण नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है क्या हो रहा है, क्योंकि वह सब कुछ नाश हो चुका है। लेकिन दोबारा लोग शायद इस बात को समझते नहीं हैं कि आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि ये सच्चाई कैसी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये सच्चाई, यदि लोग इस पर विश्वास करते हैं तो ये सच्चाई कैसी है? यदि ये सच्चाई है कि हमारे प्रियजन जब मरते हैं, भले हैं, वह स्वर्ग चले जाते हैं और स्वर्ग से हमारी ओर देख रहे हैं। ठीक है, प्रकाशित वाक्य हमें बताती है कि स्वर्ग में प्रभु जब हम पहुंचते हैं तो वह हमारे आंसू पहुंच देते हैं। स्वर्ग में ना मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना आंसू होंगे। ये सब प्रभु हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ठीक है, ये सच्चाई आप जानते हैं। लेकिन अब आप ही मेरे साथ सोचिए, ठीक है, कि आपके प्रियजन जब मरे, वह भले थे, वह स्वर्ग पहुंच गए, और जब वह स्वर्ग पहुंचे और वह हमारी ओर देख रहे हैं, आप जहां जो लोग ये मानते हैं कि वह स्वर्ग में है और हमारे अपने प्रियजनों को देख रहे हैं, तो मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। एक उदाहरण देता हूं।
मान लीजिए एक माता की मृत्यु हुई है, उन्होंने भला जीवन जिया है, वह स्वर्ग में है, और उनका परिवार इस बात को सुनकर इतना सुकून प्राप्त कर रहा है कि हाँ, हमारी माता जो है हमें देख रही है। प्रकाशित वाक्य कहती है कि स्वर्ग में प्रभु ने आंसू, मृत्यु, बीमारियां सब मिटा दिया है, दुख सब मिटा दिया है। लेकिन ये माता, अब आप कहते हैं कि स्वर्ग में अपने परिवार को देख रही हैं, और मान लीजिए उदाहरण के तौर पर इनका एक ऐसा बच्चा है जो अब नशे में चला जा चुका है, सिगरेट पीता है या शराब पीता है या कई प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन करता है। अब क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि यह माता स्वर्ग से अपने उस बच्चे को ये नशे करते हुए देखती है और बहुत खुश होती है? क्योंकि स्वर्ग में तो लिखा है कि ना दुख है, ना कोई रोना है, ना कोई ऐसी कोई बीमारी है ना। तो आप क्या सोचते हैं कि वह माता अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर स्वर्ग में बिल्कुल आनंदित रहेगी कि हाँ, देखिए मेरा बेटा नशे कर रहा है? सोचिए थोड़ी देर। हम इन बातों को सोचकर ये तो बहुत जल्दी से मान लेते हैं कि हाँ, देखने बहुत, सोचने बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माता मुझे देख रही है। लेकिन यदि वह देख रही हैं तो सच्चाई तो यह है अजीजों, सच्चाई सचमुच में यह है कि यदि यह सत्य है कि हमारे प्रियजन मरकर स्वर्ग में और हमें देख रहे हैं, तो सच्चाई यह है कि स्वर्ग बहुत ही उदासी से भरी हुई जगह है। स्वर्ग उदासी से और निराशा से भरी हुई जगह है फिर, क्योंकि यदि इतने प्रियजन वहां हैं और अपने परिवार के साथ इतना बुरा अत्याचार होते हुए देखते हैं, इस महामारी में कितने अपने अजीजों को मरते हुए देख रहे हैं, तो स्वर्ग तो शोक से भरा हुआ होगा, स्वर्ग तो दुख से भरा हुआ होगा। शायद हम सोचते नहीं है कि जो हम बातें कह भी रहे हैं इनका असली मतलब क्या है। हम इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यह गलत है और बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है। एक बार फिर भजन संहिता की किताब की ओर जाएंगे। बहुत, अभी बाइबल भरी हुई है इस सच्चाई से, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। भजन संहिता की 115, भजन संहिता की 115 उसकी 17, Psalm 115 verse 17, Psalm 115 verse 17, भजन संहिता की 115 की 17, बाइबल कहती है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, ध्यान से सुनिए, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वह तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। एक बार फिर, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वह तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। एक बार फिर, क्या आप कह रहे हैं कि जो अमर आत्मा मर कर स्वर्ग जा चुकी है, क्या आप कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे और प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे, उसकी महिमा नहीं करेंगे? जिसका मतलब यह कि स्वर्ग तो ऐसी आत्माओं से भरा हुआ है, स्वर्ग में ऐसे मंडराते रहते हैं लेकिन प्रभु की कभी महिमा नहीं करते, क्योंकि जो मृतक हैं वह स्तुति नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर हम इस सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। बाइबल स्पष्ट है, सरल रूप से हमें यह बताया जाता है। वाह! बाइबल में यदि हम जिस शब्द का, आत्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्राण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यह शब्द बाइबल में 1600 बार पाया जाता है। 1600 जगहों में यह शब्द पाया जाता है बाइबल में। प्राण या आत्मा 1600 बार जो है बाइबल में दोहराया जाता है, लेकिन एक बार भी प्राण के साथ या आत्मा के साथ अमर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये अमर आत्मा है, यह शब्द बाइबल में कहीं नहीं पाया गया है। बल्कि हाँ, बाइबल बार बार ये जरूर बताती है कि मृत्यु जो है एक नींद के समान है। ये बार बार दोहराया जाता है। ये सच्चाई है बाइबल की, और बाइबल बहुत स्पष्ट है इस सच्चाई के बारे में। तो आइए इन सच्चाइयों की ओर अपना ध्यान एक बार फिर लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए। आइए एक दो उदाहरण आपके सामने और रखूंगा, और फिर कल की पढ़ाई के लिए मैं चाहूंगा कि आप तैयार हों, क्योंकि कल हम और कुछ सवाल उठाएंगे, कुछ और एक दो अध्यायों को देखेंगे जिन पर सवाल उठाए जाते हैं, और मैं चाहूंगा कि उनको भी हम बहुत अच्छे से समझ पाए। आइए सवाल उठाते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा। वो चोर जो था, जो क्रूस पर प्रभु यीशु के साथ चढ़ाया गया था, आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा था।
देखते हैं हम कि शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु जो है क्रूस पर चढ़ाए गए। अगला दिन विश्राम दिन था, सबत का दिन था, और उस दिन प्रभु यीशु अपनी कब्र में थे। रविवार के दिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु दोबारा जी उठे। ये सच्चाई हम देखते हैं बाइबल में लूका की 23 और 24 में बहुत स्पष्ट रूप से पेश की जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब मिरियम जो थी, जब वह उस रविवार के दिन आई, पहले तो उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना, इसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे। पर फिर देखिए कि मिरियम जो है दौड़कर जाती हैं, प्रभु यीशु के चरणों में पड़ना चाहती हैं और उसकी उपासना करना चाहती हैं, उसकी आराधना करना चाहती हैं। और बहुत ही बढ़िया ये कहानी है उस रविवार के दिन की, जब वह जाकर प्रभु यीशु के चरणों में जाना चाहती हैं, उनकी महिमा करना चाहती हैं। लेकिन देखिए यीशु ने क्या जवाब दिया। यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत। यूहन्ना की 20 की 15 से 17, जॉन 20 वर्स 15 थ्रू 17। जॉन 20 वर्सेस 15 थ्रू 17, यूहन्ना की 20 की 15 से 17। देखिए बाइबल क्या कहती है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसी को ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मिरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। कल हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे। जब प्रभु यीशु ने उसका नाम से उसे पुकारा मिरियम, तो वह अचानक से पहचान गई कि ये मेरे प्रभु यीशु हैं। बाइबल आगे कहती है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। क्या आपने ध्यान से सुना? यह वह तीसरा दिन है जब प्रभु यीशु खुद अपनी कब्र से दोबारा जी उठे थे। लेकिन यदि आप मानते हैं कि भले लोग जब उनकी मृत्यु होती है तो स्वर्ग चले जाते हैं, तो क्या प्रभु यीशु भी, क्या आप कह रहे हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग नहीं गए? क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कहा मिरियम से कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। ये प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं, ये किसी और के शब्द नहीं है। ये यूहन्ना का अपना अनुवाद नहीं है उस सच्चाई का। ये प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं मिरियम से कि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, इसलिए मुझे मत छू। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, इसी ऐप पर सवाल उठाया जाता है कि प्रभु यीशु ने उससे ऐसा क्यों कहा मुझे मत छू? क्या कुछ हो जाता यदि उसे छू देती? नहीं। क्योंकि थोड़ी देर बाद आप देखें जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे तो चेले आए उसके पास, उसके चरणों में गिरे, उससे उसकी हमदोस्ताइश की, उसकी उपासना की। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा, उन्हें छूने दिया। तो सवाल ये उठता है कि प्रभु ने यीशु ने ये क्यों कहा कि मुझे मत छू? इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कुछ हो जाता यदि उसे छू लेती, बल्कि प्रभु यीशु कह रहे थे कि आपको मैं मौका दूंगा, मैं आपके साथ कुछ और दिन हूं, आपको बहुत मौका मिलेगा मेरे साथ समय बिताने का, लेकिन अभी मेरे साथ यहां बैठकर समय बिताने का समय नहीं, अभी आप जाएं और दूसरों को बताएं। और मरियम ने ठीक वैसा ही किया। तो प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे थे कि मुझे छुएंगे तो मुझे कुछ हो जाएगा क्योंकि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया, ऐसा नहीं कह रहे थे, बल्कि बस ये कह रहे थे कि अभी आपको कुछ और करने की जरूरत है, ये समय मिलेगा आपको, लेकिन अब तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया। प्रभु यीशु अपने जीवन के द्वारा दर्शाते हैं कि मृत्यु के बाद की दशा कैसी होती है। आगे यदि आप यूहन्ना की 20 की 15-17 में आगे पढ़ें तो प्रभु यीशु यही सब समझा रहे हैं। जॉन 20:15 थ्रू 17 यदि आप आगे पढ़ें तो प्रभु यीशु यही कहते हैं। उससे पहले कहते हैं कि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। तो देखिए खुद ही प्रभु यीशु बताते हैं कि अभी यह समय नहीं है, अभी आप जाकर दूसरों को बताएं और फिर आपको आगे मौका मिलेगा। और जब वह अपने चेलों के साथ थे तो फिर वह मौका एक बार फिर आया। सच्चाई यह है अजीजों प्रभु यीशु के अपने शब्दों में कि जब प्रभु यीशु की भी मृत्यु हुई तो वह सीधे स्वर्ग नहीं गए। बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है। वाह। आगे हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों की 15 की 55 और 56 में। पहले कुरिन्थियों की 15 की 55 और 56, 1 Corinthians 15 verse 55 and 56। बाइबल कहती है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंग कहां रहा। बाइबल आगे जाके 57 आयत में कहती है,
वर्स 57, 1 Corinthians 15:57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए क्या आपने किसी अजीज को खोया है? क्या आप उनकी कब्र पर कभी जाते हैं, घुटने टेकते हैं या कभी कुछ फूल चढ़ा कर आते हैं? सच्चाई तो यह है अजीजों की बाइबल हमें खुद बताती है कि मृत्यु जो है उसने अपना डंक खो दिया है। मृत्यु ने अपनी ताकत जो है खो दी है। क्यों? क्योंकि मृत्यु की कुंजियां जो है वह प्रभु यीशु के पास है। सच्चाई तो यह चीज़ों की जब हमारे प्रियजन जिन्होंने मसीह में एक जीवन व्यतीत किया है, जब उनकी मृत्यु होती है तो सच्चाई तो यह है कि हमने उन्हें खोया नहीं है, हमने उन्हें अनंत काल तक प्राप्त कर लिया है। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है? जब हमारे प्रियजन, जब उनकी मृत्यु होती है और वह मसीह में उन्होंने जीवन जिया है, जब उनकी मृत्यु होती है हमने उन्हें खोया नहीं है, हमने उन्हें अनंत काल तक के लिए प्राप्त कर लिया है। क्योंकि प्रभु के दूसरे आगमन पर जब वे जलाए जाएंगे तो उन्हें एक अविनाशी देह दी जाएगी। पहले थेसलोनिकियों की 4:16 में, और इसी के साथ हम अंत करेंगे, पहले थेसलोनिकियों की 4:16 और 17, फर्स्ट थेसलोनियंस 4:16 and 17, बाइबल बताती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। यदि आप मसीह में जीते हैं, आप मसीह में मरते हैं, तो आपको मसीह में एक बार फिर जिलाया जाएगा, बाइबल कहती है। फर्स्ट थेसलोनियंस 4:17, 4:17, पहले थेसलोनिकियों की 4:17 में लिखा है, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति में हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि कैसा होगा जब आप अपने प्रियजनों को देख पाएंगे? मैं कॉलेज में था जब मेरे नाना की मृत्यु हुई। आप में से कुछ लोग शायद उन्हें जानते होंगे। बहुत ही धर्मी व्यक्ति थे। शायद कभी किसी की मृत्यु पर मुझे ज़्यादा दुख हुआ है, शायद उनकी मृत्यु, कोई और व्यक्ति नहीं था जिसकी मृत्यु पर मुझे इतना दुख हुआ होगा जितना उनकी मृत्यु पर हुआ था। लेकिन जहाँ दुख था वहाँ दिल में एक सुकून भी था। इस बात का नहीं कि वह किसी बीमारी से नहीं मरे, या इस बात का सुकून नहीं था कि हाँ उन पर इतनी कोई हानि नहीं आई या बहुत दर्द में नहीं मरे, ऐसा या बुरी स्थिति में नहीं मरे। इन बातों का सुकून नहीं था। सुकून इस बात का था कि उन्होंने जीवन बहुत बढ़िया जिया था प्रभु यीशु के साथ। उनका जीवन एक बहुत करीबी रिश्ता था उनका प्रभु के साथ। सुकून इस बात का था कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत किया है, प्रभु के साथ एक करीबी जीवन जिया है। और जो प्रभु यीशु में जीते हैं और मरते हैं वह मरे नहीं रह सकते। जो प्रभु यीशु में जीते हैं और प्रभु यीशु में मरते हैं वह मरे नहीं रह सकते, क्योंकि बाइबल इस बात का वायदा देती है कि उन्हें एक बार फिर प्रभु यीशु जलाएंगे। मेरा आपसे सवाल है जीजों, क्या आप उस दिन की इंतजार में हैं या नहीं? यदि आपके प्रियजन उनकी मृत्यु हुई है तो आइए हम इस बात से आश्वस्त हों और एक ऐसा सुकून और शांति और आराम पाएं इस बात को जानकर कि हमने उन्हें खोया नहीं है, हमने उन्हें अनंत काल के लिए प्रभु यीशु में प्राप्त कर लिया है। आइए इन सच्चाइयों को एक बार फिर दोहराएगा, ये मेरी आपसे खास गुजारिश है। आज के दिन में आप जो हमने पढ़ा है इनको फिर दोहराइएगा, बेहतरी से समझिएगा। कल एक और गहरे रूप से हम इसी सच्चाई को और गहराई से देखने की कोशिश करेंगे।